सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक मेटल रिलेटेड काम करने वाली कंपनी वेदांता का यहाँ पे आने वाला है इंटरिम डिविडेंड। इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें होगी वो आपको अगस्त 21 को देखने को मिलेगी। शायद अगस्त 21 को ये यहाँ पे इस इंटरनल डिविडेंड रिलेटेड पे आउट रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन ले एंड इसके लिए रिकॉर्ड डेट आपको 27 अगस्त आपको देखने को मिल रही है। एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती है। कंपनी सेड दैट रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, इफ डिक्लेयर्ड एज वेंसडे अगस्त 27 2025। तो देख सकते हो अगर ये मतलब इंटरिम डिविडेंड फिक्स हो जाता है तो यहाँ पे इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा वो 27 अगस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी हैज़ रेगुलर डिविडेंड पेयर, ओके। कंपनी ये ज़्यादा डिविडेंड देती है क्योंकि एक रीज़न, वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे ये भी है कि इनका जो पेरेंट कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है उनके ऊपर काफ़ी कर्जा है एंड जब भी मतलब यहाँ से डिविडेंड जाता है तो वो जो कर्जे का इंस्टॉलमेंट देना रहता है तो वो उनको इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से कंपनी को कंटिन्यूसली कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जब इस कंपनी से डिविडेंड जाता है तो उनको भी यहाँ पे काफ़ी कैश मिलता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर्स विल कीनली वॉच आउटकम ऑफ थर्सडे बोर्ड मीटिंग, यानी कि गुरुवार को आने वाले यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रहेगा जो कि 21 अगस्त के अप्रॉक्स या फिर 21 अगस्त को रहेगा। एंड देखते हैं कि मतलब पे आउट रिलेटेड अपडेट का वहाँ पे क्या यहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट आता है। एंड मंडे को यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है कि बोर्ड डायरेक्टर्स विल मीट ऑन थर्सडे, यानी कि बोर्ड डायरेक्टर्स का मीटिंग रहेगा 21 अगस्त को 2025 को टू कंसिडर अप्रूव ऑफ द कंपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो कंपनी का जो यहाँ पे सेकेंड इंटरिम डिविडेंड रहेगा उसका यहाँ पे ये लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग, ओके। रिकॉर्ड डेट यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 27 अगस्त 2025। अगर यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो कि मैक्सिमम चांसेस है कि मिले ही, ठीक है, तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आपको 27 अगस्त देखने को मिल रहा है। वेदांता ऑल्सो इन्फॉर्म दैट कंप्लाइंस विद सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 इंटरनल कोड, ओके। बाकी सारी चीज़ें, हाँ, तो ट्रेडिंग विंडो यहाँ पे क्लोज रहता है। जो भी पर्सन्स यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड है उनके लिए यहाँ पे ट्यूसडे से यानी कि मंगलवार से यहाँ पे आपको ये क्लोज देखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग विंडो। कब तक? टू सैटरडे 23 अगस्त तक यहाँ पे आपको ये क्लोज देखने को मिल जाएगा। जो भी पर्सन कंपनी से रिलेटेड है उनके लिए ये विंडो। कंपनी हैज़ रेगुलर डिविडेंड पेयर, ओके। कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली डिविडेंड देती है। जिनके पास वेदांता है उन्हें तो ये बात यहाँ पे पता ही होगी। सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक में नहीं जाया जाता, कंपनी का बिजनेस हमेशा चेक करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं वो हमेशा कंपनी का बिजनेस देख के जाते हैं। एंड इस वीडियो में यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टर्स विल कीनली वॉच द आउटकम ऑफ थर्सडेज। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जिस किसी के पास भी बड़ा अमाउंट है, ठीक है, मतलब बड़ी क्वांटिटी है, वो तो यहाँ पे थर्सडे को ज़रूर मतलब इस न्यूज़ का वेट करेंगे। कंसोलिडेटेड बेसिस, ओके, इनके जो रिजल्ट्स आए थे, वेदांता रिपोर्टेड 20%, ओके, 12% डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 12% डिक्लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच केम इनटू 3185 करोड़ क्वार्टर, ओके, कंपेयर्ड विथ 3606। तो लास्ट टाइम के क्वार्टर में यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे 3606 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो भी 3185 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है एंड 5.8% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रेज हुआ है, ठीक है। यानी कि ईयरली अगर कंपेयर करोगे तो जो लास्ट मतलब अभी के साल में यहाँ पे 37,824 करोड़ हो रहा है, जो लास्ट टाइम पे था 35,764 करोड़, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो ईयरली प्रॉफिट रहता है उसमें, और क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इबिटा वेर स्टेडी 9,918 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है एंड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 160 बेसिस पॉइंट, ओके, स्लिपिंग 26.2% फ्रॉम 27.8%, ठीक है। तो यहाँ पे इबिटा में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम होते हुए, रिड्यूस या फिर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी के मुताबिक नेट डेब्ट टू इबिटा रेशियो स्टूड एट 1.3 टाइम्स, ओके। एंड क्या है, लांजीगर रिफाइनरी अचीव्ड रिकॉर्ड एल्यूमिनियम आउटपुट, ओके, 587 KT मार्किंग 9% इंक्रीज। तो ठीक है, यहाँ पे जो इनका एल्यूमिनियम रिलेटेड प्लांट है लांजीगढ़ में, ठीक है, लांजीगढ़ में, जो कुछ भी सही नाम है नीचे कमेंट में लिख देना।
एंड इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर। तो यहाँ से जो एल्यूमिनियम का आउटपुट आता है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट डेट एट द एंड ऑफ द जून क्वार्टर वॉज रिपोर्टेड ओके 58,220 करोड़ का यहाँ पे इनके ऊपर आपको कर्जा देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है वेदांता रिलेटेड। एंड देखते हैं कि मतलब बोर्ड मीटिंग में क्या चीज़ें होती है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये यहाँ पे जो डिविडेंड है वो अप्रूव हो जाए, क्योंकि वेदांता यहाँ पे कंटिन्यूसली डिविडेंड देता है। इनका जो पेरेंट कंपनी है इन्हें यहाँ पे कंटिन्यूसली पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा लोन है और उस कर्जे को चुकाने के लिए उनके हफ्ते यहाँ पे भरने के लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे मतलब इनके जो बाकी कंपनीज हैं उनसे डिविडेंड के फॉर्म में उनके पास पैसा जाता है। सो वन ऑफ द रीज़न है ये डिविडेंड के देने के पीछे का वन ऑफ द रीज़न है। ऐसे और भी यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। सो क्या आपके पास वेदांता है तो नीचे कमेंट कीजिए, बताइए क्या क्वांटिटी है, कितना आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। तो चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। इस वीडियो में किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये मैं यहाँ पे आपको क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।